मित्रों, जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और यह क्यों करना चाहिए और क्या इसके फायदे होते हैं और कैसे पितृदोष की शांति होती है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और यह जानकारी प्राप्त करेंगे। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक चले जाते हैं। पितृ प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्राण यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टिम बलम श्रेयसम पशून सौख्यम धन्यम धान्यम प्राप्नुयान्त पितृ पूजनात्। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा रहता है। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वस्थ बल श्रेय धन धान्य आदि सभी सुख स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई कलेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है? ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जो पूर्णमासी के दिन श्राद्धादि करता है उसकी बुद्धि पुष्टि स्मरण शक्ति धारणा शक्ति पुत्र पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। पतिप्रदा धन संपत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती। श्राद्ध करने से क्या लाभ होते हैं? पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले तर्पण ब्राह्मण भोजन दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृगण से मुक्ति होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति मार्ग पर बढ़ता है। श्राद्ध नहीं करने से क्या होता है? माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितृदोष लगता है। पितृदोष के कारण जीवन में परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ती है। कभी जीवन में परेशानियों का अंत नहीं होता। ग्रस्त जीवन व्यापार और संतान की ओर से हमेशा कोई न कोई संकट बना रहता है। जीवन में उन्नति तरक्की नहीं होती, व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता, धन की समस्या बनी रहती है इत्यादि। श्राद्ध के दिन में क्या नहीं करना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान बाल दाढ़ी मूछ या नाखून काटने के अलावा कई और भी चीज़ें हैं जो वर्जित बताई गई हैं। इन दिनों ब्रह्मचर्य का व्रत करना चाहिए। साथ ही लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसे आदि तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए और मांगलिक कार्य इस पक्ष में निषेध बताए गए हैं। श्राद्ध में कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए? हिंदू धर्म शास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां जैसे मूली अरबी आलू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और नहीं इनका पितरों का भोग लगाना चाहिए। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को भी इसे न खिलाएं। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है। पितरों के लिए कौन सा दीपक लगाना चाहिए? ईशान कोण में जलाए घी का दीपक। रोजाना घर के ईशान कोण उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी। इससे घर में कभी आर्थिक समस्याएं नहीं होती है। रोज ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्राद्ध कब नहीं करना चाहिए? जिन व्यक्तियों की अपमृत्यु हो जाती है अर्थात किसी प्रकार की दुर्घटना सर्पदंश विष शस्त्र प्रहार हत्या आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु होती है तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। क्या श्राद्ध में पूजा कर सकते हैं? आप अन्य दिनों की तरह ही श्राद्ध में भी नियमित रूप से सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ बंद करने से पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए पितृपक्ष में पूजा पाठ करते रहना चाहिए। क्या श्राद्ध में नए कपड़े खरीद सकते हैं?
इसके अतिरिक्त यह वंशजों को सकारात्मक भाग्य प्रदान करता है। पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति को जीवन में प्रगति करने में काफ़ी मदद करता है और उसकी समस्याएं काफ़ी हद तक कम हो जाती है। श्राद्ध के दौरान आमतौर पर लोग नए कपड़े खरीदने या पहनने से बचते हैं। बाल कटवाने से भी बचना चाहिए। श्राद्ध कितनी पीढ़ी तक किया जाता है? श्राद्ध कर्म 3 पीढ़ियों का ही होता है। इसमें मातृकुल और पितृकुल, नाना और दादा दोनों शामिल होते हैं। 3 पीढ़ियों से अधिक का श्राद्ध कर्म नहीं होता है। पितरों को पानी कौन दे सकता है? अगर मुखिया नहीं है तो घर का कोई अन्य पुरुष अपने पितरों को जल चढ़ा सकता है। इसके अलावा पुत्र और नाती भी तर्पण कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। अगर पुत्र ना हो तो पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पितृ के दौरान देवता कौन है? पितृ के देवता कौन है? एक प्रकार के देवता जो सब जीवों के आदि पूर्वज माने गए हैं। विशेष मनुस्मृति में लिखा है कि ऋषियों से पितर, पितरों से देवता और देवताओं से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के पुत्र मनु हुए। मनु के मरोची, अग्नि आदि पुत्रों को पुत्र परंपरा ही देवता, दानव, दैत्य, मनुष्य आदि के मूल पुरुष का या पितर होते हैं। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो को देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि यह जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। जय श्री महाकाल, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या।